स्टार्ट। अब यही क्लैम्प मीटर हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना अभी। अब देखो पेचकस, प्लास और इनकी मदद से आप फ्रिज को चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन चेकिंग में मदद ले सकते हो, ठीक है। बात को समझो। उन चीज़ों से, उन टूल्स से आप रेफ्रिजरेटर को चेक नहीं कर सकते, लेकिन चेकिंग में मदद ले सकते हो। ट्रेस करने का मामला आपका सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ? क्लैम्प मीटर के साथ, ठीक है। फर्स्ट एक चीज़ आपने फोकस किया इस बात पर और आपने देख लिया कि अगर हमारा कंप्रेसर चल के बंद हो रहा था, बार बार बंद हो रहा था, पहला जुमला क्या था हमारा, सवाल क्या था? हमारा फ्रिज अचानक बंद हो गया। अचानक बंद हो गया, पहला क्वेश्चन ही यही है। हमारा फ्रिज अचानक बंद हो गया तो हो सकता है स्टेबलाइजर ने बहुत ओवर वोल्टेज देकर डिस्कनेक्ट कर दिया हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसी का दूसरा बात, अगर इफ योर रेफ्रिजरेटर गेटिंग प्रॉपर वोल्टेज फ्रॉम योर वापदा सप्लाई, अगर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं आपकी लाइन की तरफ से, देन आपको क्या करना है? मूव होना है आगे की तरफ। अब आगे की तरफ, अब मैं इसका ऑटोमेटिक स्विच खोलूँ, डायरेक्ट करूँ, सब करूँ तो थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा और कम करूँ, तो मैं उठा लेता हूँ फिर क्या? क्लैम्प मीटर को मैं सेट करता हूँ वोल्टेज पर। डीसी का तो वास्ता ही नहीं है ना रेफ्रिजरेटर में, डीसी, हाँ एसी वोल्टेज पर। अब हमने एसी वोल्टेज रखा, सिंपली फ्रिज का तार निकला हुआ है जी। अब देखो, अब ये कंप्रेसर हमारे सामने है। अभी हम उस स्टेप पे चल रहे हैं जो हमारा पहला जुमला है कि अभी अचानक बंद हुआ, हम समझ रहे थे वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज बिल्कुल ठीक है, हम लोग आगे आ गए। अब जैसे ही हमने आगे का स्टेप लिया तो अब हमारे हिसाब से ऑन थ्योरी जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, उसमें ये आता है कि आप फिर किसको चेक करो? इसकी या तो थर्मोस्टेट स्विच चेक करो, या तो इसका मेन वायर चेक करो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मेन बोर्ड वो तो सही है, वोल्टेज आ रहा है ना वहाँ, तो आपने वोल्ट तो चेक कर लिया, वो वोल्टेज आ रहा है, आपका स्टेबलाइजर वोल्टेज दे रहा है, तो फिर तो वो मसला खत्म हो गया। अब क्या बचा? मेन लाइन। अब आपका ये एक मेन लाइन बचा, ये जो फ्रिज के अंदर सप्लाई को ले जा रहा है। एक तो ये चीज़ तकलीफ है आपकी, ये बच गई। इसके बाद ये तकलीफ पावर सोर्स जाती है कहाँ पर? इसकी पावर सप्लाई कहाँ जा रही है? थर्मोस्टेट में। ये दो ऑप्शन आपके बच गए। और तीसरा क्या बच गया? ओवरलोड। यानी ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका रेफ्रिजरेटर डेड पोजीशन दिखा रहा है, अचानक बंद हुआ है। अब हमने क्या किया? तार निकला हुआ है, आपने क्या किया? ये देखो, ओवरलोड हमेशा कॉमन में लगा होता है। आपने सबसे पहले रिले को निकाल दिया, रिले निकाल दी, ठीक है, रिले निकाल दी और आपने ओवरलोड भी निकाल दिया। अब कंप्रेसर के 3 पॉइंट के ऊपर से देखो रिले भी बाहर आ गया और ओवरलोड भी बाहर आ गया। आपने क्या किया? हटाओ ये, इसको पीछे कर दो। अब डेड पोजीशन वाली सिचुएशन फिर आपके सामने अभी तक है, आपने ट्रेस नहीं कर पाए कि क्या हुआ है, अभी तक नहीं पता ना, क्योंकि अचानक बंद हुआ है। कंप्रेसर गर्म भी नहीं होगा जब अचानक बंद होगा इस तरह, तो कंप्रेसर कुछ भी नहीं कर रहा है, डेड है, ठीक है। आपने एम्पेयर मीटर पे फिर से कंटिन्यूटी सेट करी, आपने बीप का साउंड लिया, बीप आ रहा है, आपने रिले ओवरलोड निकाली। अभी कुछ भी नहीं करना है। अभी क्या करना है? ये 3 पॉइंटों की कंटिन्यूटी देखो आपस में है कि नहीं है। अब देखो ये दोनों वाले नीचे को दबाओ, ये दोनों पे नीचे लगाया, आ रहा है, सर्किट बन रहा है, सर्किट बन रहा है, ऊपर वाले के साथ भी बन रहा है जी, और ऊपर वाले के साथ वो अंदर वाले के साथ भी बन रहा है, इनके साथ नहीं बन रहा, आप बन रहा है। यानी कंटिन्यूटी की मैच हो रही है। यानी कि हमारे यहाँ से डेड वाला मामला थर्मोस्टेट वाला नहीं है अभी तक, अभी थर्मोस्टेट पे नहीं गए हम। अच्छा, अभी हम डायरेक्ट यहाँ से चेक कर रहे हैं जो हमारे सामने है, सही है, शॉर्टकट कर रहे हैं ना हम, ठीक है, सही है। हाँ कंप्रेसर सही है। अब हमने क्या किया? इसके एक एक पॉइंट के ऊपर लाइन लगाई और हमने यहाँ पर चेक किया। इसे क्या होता है सर? अगर ये बॉडी शॉर्ट है और इस वजह से अगर लाइन नहीं ले रहा है तो ये शार्ट अभी बीप करेगा। यानी फर्ज करो, हाँ ये अगर शार्ट हो तो ये बीप करेगा। देख रहे हो अभी दोनों यहाँ पर लगा हुआ है ना, दोनों आ रहा है। शार्ट है नहीं। अगर शार्ट होगा तो आपने यहाँ पिन पे लगाया और ये लगाया तो ये बजेगा, तीसरे पे लगाया ये लगाया बजेगा। ये शॉर्ट नहीं है अभी, नहीं है अभी, ठीक है। ठीक है, दो चीज़ आपने कंप्रेसर में देख ली। अब आप समझ गए कि नहीं डेड पोजीशन वाला मामला यहाँ से नहीं है, कहीं और कहानी है। कोई तो बात है जो कहीं और है, जो मुझे मिली नहीं है अभी तक। अब हमने क्या किया? अभी शॉर्टकट तरीका ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या किया? ओवरलोड में एक पिन लगी हुई थी, निकाली,
रिले में एक पिन लगी हुई थी, निकाली, रिले ओवरलोड अलग कर लिया। पोजीशन हमारी अभी तक क्या है? डेड पोजीशन यानी चल नहीं रहा बिल्कुल भी। हमने क्या किया, एम्पेयर मीटर पे वापस से वोल्टेज सेट किया अपना, एसी वोल्टेज। एक पिन को ओवरलोड की पिन पे लगा दिया, ब्रॉड को। ये तो उसमें रनिंग स्टार्टिंग पे जो लग रहा है वो वायर है ना। तो थर्मोस्टेट से भी आया हुआ। हाँ समझ गए आप, थर्मोस्टेट से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जिधर से बिजली जो गई है वो कहाँ है? एक इसमें आया हुआ है, देखो एक पॉइंट है ना यहाँ है, ये देखो। अब ये इसमें से कोई एक तार उड़ा हुआ तो नहीं है, ये देखो एक तार है ना यहाँ पर जो आया, यहाँ से आया, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अब देखो बज रहा है नहीं सर, हमने बीप का साउंड कहाँ पे लिया है? बीप में नहीं लगा। इसका क्या यानी मतलब? ये वाला पॉइंट, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है सर, और एंड यहाँ पे हो रहा है। ये वाला वायर है, हाँ ये अलग है, ये अंदर से वायरिंग का आ रहा है, ये अंदर सा हाँ। थर्मोस्टेट वाला आ रहा है। थर्मोस्टेट वाला आ रहा है। अब देखो थर्मोस्टेट वाला, ये वाला तो देखो डायरेक्ट यहाँ से बाहर हुआ होता है, रिले में रनिंग में डायरेक्ट लगा हुआ होता है ये। भाई देखो ये जो तार होता है ना, ये वाला, सुनो मेरी बात गौर से, सर वो नहीं समझ। ये तार रिले में डायरेक्ट यहाँ से लगा हुआ होता है और यहीं से ऊपर भी जा रहा होता है, अच्छा रनिंग में लगा हुआ होता है। तो जब आप यहाँ टच कर रहे हो तो आपको समझ आ गया कि ये वाला तार इसके साथ जुड़ा हुआ है। सही तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि तुम्हारी ये लीड भी सही है। सही है, ये पता चल गया। जी सर। अच्छा अब दूसरी चीज़, आपने यहाँ लगाया, अब नहीं बज रहा, यानी ये बस्ट वगैरह भी नहीं है। अगर बस्ट होता तो चिपका हुआ होता और ये भी बचता, क्या? ये भी इसी से बचता था अगर बस्ट होता तो, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने यहाँ किया, दूसरा वाला पकड़ा, इस पे लगा दिया। अभी मैंने बिजली का काम ही नहीं लिया, देखो अभी तक। अब मैंने इसने वोल्टेज इस ऊपर की तरफ से लाइन क्या हो रही है, यहाँ आ रही है ना थर्मोस्टेट से। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो नहीं हो रहा कुछ। नहीं, ये भी सही है। अब उमर वहाँ जाओ, इसका ऑटोमेटिक स्विच बंद करो, हाँ यूँ नॉब को पीछे घुमाओ। अब देखो अभी तक बिजली का काम नहीं लिया हूँ मैंने, लेकिन मुझे यहीं से पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक स्विच लाइन ऑन है, देर है। डेड है। नहीं सही है, सही अच्छा है। देर है, ठीक है। ये देखो ना, अब किससे पता चल रहा है? एक रनिंग से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्विच से। और किस चीज़ से चेक कर रहा हूँ? प्लग से, एम्पियर मीटर से और प्लग से। अभी तक मैंने लगाया प्लग, नहीं बिजली नहीं ली है। आपका क्लेम मीटर कितना कमाल का है कि आपको यहीं से बता रहा है ये। बंद करो ऑटोमेटिक स्विच, नहीं हुआ है बंद। ये नंबर में क्यों आ रहा है सर? वो कंटिन्यूटी तो बताएगा ना, तार है ना, तार के बाल की कुछ मेजरमेंट होती है ना उसकी। अबे क्या हो गया भाई? पॉज करके नॉब खराब है क्या? हाँ। अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ ना, तो आपको बिजली लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूटी से आप ये सब मेजर कर सकते आसान। हो। अभी बिजली लगाई भी नहीं है,